मेरे बच्चे, जब जब लाइफ में लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं, तब तब माता रानी ने आपको और मजबूती दी है और आपको आत्मविश्वास से भर दिया गया है। लेकिन ये लोग कुछ ऐसे हैं, इन्होंने आप पर बहुत वार किए हैं। बहुत वार किए हैं इन लोगों ने। इस कदर वार किए हैं कि आप एक ऐसे इंसान थे। आपको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे स्टाइल में रहना, बंटन कर रहना, पॉजिटिव रहना, अच्छी सूट बूट पहनना आपको बहुत पसंद था। लेकिन इन लोगों ने आपके जीवन में ऐसा भूचाल मचाया, ऐसा कुचाल मचाया कि एक समय ऐसा भी आया कि आपका बनने, सजने संवरने को ही मन नहीं करता था। बस अब नहीं, मेरे लिए ये नहीं है। आपके मन में इस प्रकार की भावना आने लगी थी, शायद ये सुख बनना, सजना संवरना, ये मेरे भाग्य में नहीं है। आपकी ये सोच बन गई थी और आप बहुत डाउन रहने लग गए थे। आप बिल्कुल नेगेटिविटी का शिकार हो चुके थे। इन लोगों ने आपके विरुद्ध इतने ही षड्यंत्र, इतने आपको मानसिक प्रताड़ना दी है, क्या ऐसे लोगों को माता रानी कभी क्षमा करेंगी? इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास पर वार करा है, क्योंकि ये जानते थे कि आपके भीतर बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, एकदम उम्दा खोटी के इंसान है। अगर आपको कुछ आराम मिल गया तो ये आपका सामना नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाते हैं और आपकी आलोचना, आपकी पीठ पीछे वार करने शुरू किए हैं। पग पग पर इन लोगों ने आपको तोड़ा है। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनाना मेरे बच्चे। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा तुम्हारा पूरा परिवार। मेरे बच्चे, कोई बार बार आपकी जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग तुम्हारे जीवन को नकारात्मक बनाने के लिए कर रहा है, और तुम इस बात से अनजाने हो। ये संदेश आप तक पहुंच पाना प्रमाण है कि यहाँ आपके लिए है, क्योंकि अभी आप उसके अत्यधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इतना क्या रूठना खुद से कि खुद में ही खाली से हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप से क्यों नाराज होते हो? अपने निर्णय पर संदेह क्यों करते हो? मैं जानती हूँ तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं मृत की तरह आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर जा रही है। जितना ही तुम उनकी ओर आगे बढ़ते हो, वह तुमसे उतने ही आगे चली जाती है। मेरे बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, जिसे जान तुम सब किसे अवगत हो जाओगे और अपनी इच्छाओं को जल्दी ही पूरा होते देख पाओगे। कोई व्यक्ति हो जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य गुप्त रूप से कर रहा है। तुम्हारे बनते हुए कार्य को बिगाड़ना चाह रहा है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अचानक एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 444 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, इतना ही नहीं, वह तुम्हारी मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहे हैं, ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरे बच्चे, ऐसे ही गुप्त शत्रु से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा किसी के समक्ष नहीं करनी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपनी समस्याओं को मुझे समर्पित करते हो, तो मैं तुम्हारी गुप्त शत्रु का प्रहार उनकी ओर वापस भेज दूंगी, जो उन्हें ही दंडित करेगा। अंक 2-2 के साथ और अपनी माता रानी को धन्यवाद करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारी इच्छा है जल्दी से जल्दी पुण्य हो, ताकि तुम उसे माध्यम में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे अपनों का जीवन है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात विशेष ध्यानपूर्वक सुनो। हम सारा दिन अपने लिए जैसा सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं और जैसी कल्पना करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अपनी पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए गलत शब्दों और गलत विचारों का प्रयोग किया है? मेरे बच्चे, अधिकांश लोग ये भूल करते हैं कि वह उस बात को सोचते हैं जो वह अपने जीवन में नहीं चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए दिन भर वही सोचते हैं जो जीवन में चाहते हैं, और वही होते हैं सच्चे आकर्षण के केंद्र। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो तुम्हें वह सब कुछ मिल गया है जो तुम मांग रही हो। तुम अपने सपनों के महल में रहते हो। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर है। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम, धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और प्रतिदिन ईश्वर की आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारी सोच का विषय होना चाहिए। 111 के साथ लिखे, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रही है। के साथ लिखे, मेरा भाग्य मेरा साथ देता है।
मैं बहुत भाग्यशाली, इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारी सोच का विषय होना चाहिए। यदि तुमने स्वयं के लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया तो शीघ्र ही तुम देखोगे तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदल रहा है। सब कुछ हमारे मन के मुताबिक ही होने लग जाएंगे। आज तुमने अपनी इच्छा रखी और प्रमाण की तरंगे उसे तुरंत तुम्हारे पास लाने के लिए कार्य करने में जुटे जाएंगे। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा मन आनंदित होगा। तुम उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपने समक्ष बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते, जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता है। तुम्हें अंदर से तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानती हो तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुमसे ईर्ष्या करने वाले लोग ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं, तो कभी तुम्हारे बारे में बुराई करते हैं। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद से, तो कभी तुम्हारे बारे में। मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदैव ही दूसरों का भला करते आए। मेरे बच्चे, यदि तुमने मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी माता के लिए बस एक लाइक कर दीजिए। तुम किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते, परंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता है। वह लोग बहुत गंदी सोच के साथ इंसान हैं कि व्रत में खुश नहीं देखना चाहते हैं। सदैव नई नई चाल से और छल से तुम्हें परेशान करना चाहते हैं और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने हमेशा से ही एक बहुत, तुम अपने अपनों तक से LDDF जाते थे। अगर कोई इनके खिलाफ उनसे कुछ कह दे, चाहे दुनिया एक तरफ और तुम्हारे लिए वो इंसान एक तरफ, तुमने हर किसी की मदद की। तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचना। चाहे कोई इंसान तुम्हें लात बुरा बोलने, चाहे कोई इंसान तुम्हारी लाख बुराई करे, तुमने पलट कर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने दूसरों का दुख देखा। आज वो लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं और मैं सब सुन रही हूँ। उस इंसान के लिए तुम अपने माता पिता के खिलाफ तक चले गए, पर वो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ। तुम्हारी की हुई चीजों का उसको तुम्हारे के हुए त्याग का इतना भी कलर नहीं है। आज वह सब लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। तुम्हारे ऊपर तो किसी दिव्य शक्ति का हाथ, उन्हें तुम्हारा स्ट्रगल नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारे संघर्ष नहीं दिखते। कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, बच्चे, जो ऐसा समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि अपने छल, कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं, जैसे कि तेरे शत्रु बच्चे, विशेष रूप से वह महिला बच्चे जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वैसे भूल का शिकार हुई बच्चे, वह महिला जो तांत्रिकों के पास जाती थी, झाड़ फूंक करवाती थी और अपने परिवार के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी, आज अपने ही जाल में फंस गई है बच्ची। वह अपने घर को सुरक्षित करने के लिए दूसरों के घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। सोचती थी बच्चे, और उसने यह करा भी था। वह दूसरों के घरों में जाकर लड़ाई झगड़े कराती थी, कहीं टोना टूटका कर दिया, कहीं उनके खाने में कुछ मिला दिया। उसने सोचा था बच्चे की तावीज और अनुष्ठानों के बल पर वह अपने गलत इरादों को छुपा लेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था बच्चे की मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। बच्चे, मैं जानती हूँ हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है बच्चे, और इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला बच्चे जो तेरे समर्पण और भक्ति से जलती थी, तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष्या का भाव रखती थी, उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए, तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। मैं सब देख रही थी बच्चे, लेकिन तूने इन सब के बावजूद अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है बच्चे तेरे लिए। तुझे पता है, आज वह महिला जो अपनी चालू से दूसरों को पराजित करने का प्रयास करती थी, आज स्वयं पराजित हो गई है। उसके घर में आज ऐसा झगड़ा हुआ है बच्चे, जो उसके झूठ और कपट को उजागर कर देगा। उसने अपने परिवार को अपने झूठे जाल में फंसा रखा था,
लेकिन बच्चे वह भी कोई कम नहीं है, उसके परिवार वाले भी एक से बढ़कर एक है। मैं अच्छे से देख पा रही हूँ। बच्चे सब लोग ताबीज बांधे रहते हैं, जैसे कि उनकी शक्ति। वो जो बुरी शक्ति की पूजा करते हैं ना, वो बचा लेगा उन्हें, वो ऐसा सोचते हैं बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुझे संतोष देने के लिए नहीं है। यह संदेश तुझे सिखाने के लिए है कि तू द्वेष या नफरत का भाव मत रख। तेरे शत्रु ने अपने कर्मों का बल पाया है। बच्चे, अब तेरा कार्य यह है कि तू और भी अधिक प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले। अपनी माँ की पूजा करें। बच्चे, काली माँ पर विश्वास रखें। तूने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है बच्चे, और यही कारण है कि मेरी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहती है। याद रख बच्चे, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। बच्चे, बिल्कुल घबरा मत। वह महिला बार बार तुझसे अपनी तुलना करती है। तुझे पता है, वह महिला दूसरों से बोलती है, अरे ये मेरी कॉपी करती है, अरे ये ऐसा करती है, ऐसी ऐसी बातें करती है बच्ची। वह यह समझ नहीं पाई, लेकिन बच्चे की तुझसे तुलना करना उसकी सबसे बड़ी मूर्ता थी। तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वह सोचते हैं कि अपनी चालाकियां से वह तुझे हरा देगी, पर मैं यह भूल गई थी कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। स्वयं काली करती है। आज उसका झूठ सबके सामने आ गया है। उसका घर, जो कभी उसके लिए का स्थान था, अब उसके लिए चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। बच्ची, यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। मेरे बच्चे, वो कहावत नहीं है कि भगवान के घर में देर है, पर अंधेर नहीं। मेरे विधान में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जो भी अधर्म और अन्याय करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ बच्चे, मेरे बच्चे, कि तू अपने मार्ग पर रहे। तूने अपनी भक्ति और सत्यनिष्ठा से साबित किया है कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करे। तेरा मार्ग सदा उज्जवल हो और निष्कपट अच्छे से तू सबके साथ रहे। बच्ची, तू अब अपनी ऊर्जा को केवल भक्ति और प्रेम के प्रसार में लगाए, और तेरा कार्य इस संसार में सत्य और धर्म का प्रचार करता रहे। बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे कुछ और भी बताना चाहती हूँ, जिससे तुझे तू बहुत खुश हो जाएगा। हाँ बच्चे, तेरे लिए खुशखबरी है मेरे बच्चे। देख, सुन मेरी बात। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति में डूबता जा रहा है, मैं देख पा रही हूँ, और वैसे वैसे ही मैं देख रही हूँ कि लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों की ओर खींच रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि तू जहां भी जाता है, लोग तेरी ओर ध्यान देते हैं। बच्चे, यह आकर्षण कोई साधारण बात नहीं है। यह तेरे भीतर की उस शक्ति का परिणाम है जो मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुई है। तूने अपनी भक्ति, सच्चाई और दया से अपने चारों ओर एक ऐसा आभ मंडल बना लिया है, बच्चे, जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तेरे बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह लोग बुरे नहीं हैं, ना पाए। आकाश में मेघों की गर्जन अब यह प्रमाणित करेगी कि उनकी जीभ को मुकद्दर में लिख दिया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, अब वह समय करीब है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओ और संपूर्ण संसार देखता रह जाएगा। क्नौय, इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं क्रमिक रूप से घटने लगेंगे। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे ऊपर धन की बरसात हो जाएगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक प्रगति के विभिन्न अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से बनने लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए कमेंट में 563 जरूर लिख कर जाना, जिससे आपके काम स्वतः ही संपन्न होने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा
कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। तुम्हारे वह अपने जो कभी तुम्हारे उपहास उड़ाया करते थे, पीछे तुम्हारी निंदा किया करते थे, अब आपस में ये बातें करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन फूट फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो, चाहे पराए, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। ग्नोइस्व तुम्हारे भय के कारण और तुम्हारे प्रभुत्व संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे हुए रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। वह तुम्हारा विरोध करने का सोच भी ना सकेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्नोई सब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवारजनों के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण दिल से ग्रहण करो और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब दे रही हूँ, यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसा ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम तुम्हें इतनी ज्यादा मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल ना पाओगे। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है, तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकारवश स्वयं की अयोग्यता सिद्ध ना कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए ही आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एक एक करके बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर, ब्राह्मण पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है, तो चिंता किस बात की। मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो। किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वह तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वह मौज में अपनी जिंदगी जी, यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम्हें एक योग्य गुरु की तलाश में, और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियां का षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती आई हूँ और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी ही होती है जो गलत होते हैं और जो सही होते हैं, वह उनके अंदर मृदुल होता भरी हुई होती है। मेरे बच्चे, सच बोलने वाला सदा मौन हो जाता है, और जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी तरफ से सारे उत्तर में वक्त के साथ स्वयं उनके कर्मों को पहचान नहीं पा रहे और उनके षड्यंत्र को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मुझे सब पता है। मैं उनके कर्मों को देख रही हूँ।
मैं काली सबके कर्मों का हिसाब रखती हूँ और उनके कर्मों का हिसाब उन्हें निश्चित ही प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई धोखा दे। क्नोइस, यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठी वाणी बोलने वाला है। जब भी तुम किसी नए कार्य को प्रारंभ करते हो, तो वह उसमें जरूर रुकावट पैदा करता है, तुम्हें दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी चुना हुआ कार्य बने और तुम उन ऊंचाइयों को न छोड़। इसलिए वह तुम्हारे हर मार्ग में रुकावट करता है। इसके साथ ही वह तुम्हारी हर बातों को दिशा में ले जाएगा। इसलिए तुम्हें हमेशा याद रखना है, तुम्हारा जो मुझ पर इतना विश्वास है, तुम्हारे अच्छे कर्म करने से क्नोइस मैं तुम पर मेहरबान हो जाती हूँ और तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारी रक्षा करती हूँ। यदि तुम सही समझते हो, एक बात और ध्यान रखो, वह तुम्हारे दुखों से खुश होता है। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी से कमजोर समझने की गलती मत करना क्नोइस, क्योंकि तुम जो इतने शक्तिशाली अंदर से हो, तुम्हें अपनी शक्ति को स्वयं पहचान कर किसी को अपनी कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि संसार का नियम है, किसी भी इंसान को कोई दबाता तभी है जब वह स्वयं को कमजोर समझना है। इसके साथ ही क्नोइस, तुम्हें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है और अगले 15 दिन तक हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना, और उसके 14 दिन पूरे होने के बाद हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से तुम्हारा आत्मबल और बल बुद्धि बढ़ती है। जैसे कि तुम्हारी देखने की शक्ति इतनी तृप्त हो जाएगी कि तुम किसी के छल को आराम से पहचान जान पाओगे, किसी की बातों में तुम नहीं आओगे। इसके साथ ही तुम्हें प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने से तुम्हारे आसपास के विद्यमान सृष्टि आपकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे क्नोइस, जहाँ तुम साधारण आंखों से देख नहीं पाते, वहीं मैं सृष्टि हर एक चीज में विराजमान हूँ। जीवन में कठिनाइयाँ तुम्हारी गलतियों की वजह से आती है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, क्नोइस, मैं उसके जीवन की काया पलट कर दूंगी, उसके की गई कर्मों का दंड अवश्य दूंगी। तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा कि उसने तुम्हें जो धोखा दिया है, तुम्हारे साथ जो गलत किया है क्नोइस, उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। छोटी गलतियों की माफी तुम्हें मिलती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी गलती करता है तो उसे दंड देना ही पड़ता है। जिस प्रकार की यदि छोटी मोटी चोट होती है तो वह पट्टी से ही ठीक हो जाती है, परंतु वह कहीं बड़ा होता है क्नोइस, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। आज से ही तुम खुशियों के नए मार्ग में प्रवेश कर चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति होगी। तुमने हमेशा से ही दूसरों के लिए कार्य किया है, दूसरों की खुशी के लिए अपनी ही खुशी का बलिदान किया है। क्नोइस सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पर है। तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तक तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। क्नोइस, कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुरा के पीछे आंसुओं को छुपा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है क्नोइस, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम सफल हो गए। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियां तुम्हारे समक्ष क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन तुम उन सब को गिराते हुए सफल हो गए। तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। क्नोइस, परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था। इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अब अवश्य मिलेंगे। क्नोइस, किंतु यदि वे तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते हैं? मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियां पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती है, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो क्नोइस।
तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है। क्नॉइस, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है। क्नॉइस। लेकिन अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं, वह उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने होते हैं और उस अंतिम पड़ाव पर दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे क्नॉइसास, मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हारी आंतरिक शक्तियां से जोड़ने में तुम्हारी सहायता करेगी। ये हैट्स हैं जो आपसे सेक्रेटली कंपटीशन करते हैं, सेक्रेटली कंप्लीट करते हैं, आपको सेक्रेटली हेट करते हैं। और क्यों हेट करते हैं? आपकी जो ऑथेंटिसिटी है ना, वही स्ट्रांग है। क्नॉइस, आप बहुत ही ऑथेंटिक इंसान हैं। मुझे लगता है कि आप जो कोई भी हैं, आपके अंदर कुछ भी फेक नहीं है। मतलब जो भी हो, आप एक पूरे सोल हो और क्या बहुत ज्यादा कैरेजियस हो। तो यहाँ पर आपके जो एनिमी है, मगर आप किसी को अपना एनिमी मानते ही नहीं हो। आप अपनी तरफ से किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हो, बट जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, वो आपको अपना शत्रु मानते हैं। तो भगवान उनको थोड़ी सद्बुद्धि दे और थोड़ा सा ज्ञान मिले, उनको बहुत ज्यादा सद्बुद्धि मिले। उनके दिमाग में पूरी तरह से आप ही आप घूमते रहते हो। क्नॉइस, वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपसे आपके एनर्जी को खींचना की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में एनर्जी वैम्पायर भी होंगे। अब ये एनर्जी वैम्पायर कौन होते हैं? ये जो वैम्पायर होते हैं ना, ये पेशाच होते हैं। तो बेसिकली ये एनर्जी खींचते हैं। इनके पास क्या है? एनर्जी की कमी होती है। ये खुद की एनर्जी इतनी ज्यादा, इनकी डार्क एनर्जी होती है, इतनी ज्यादा डार्क होती है। तो अब इनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी लेने होते हैं, तो उनसे ये एनर्जी को खींचते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको पहले तो दूर रहना है, सबसे पहले। और आपको अपना वाइब्रेशन इतनी है करनी है। कैसे आप है कर पाओगे अपनी वाइब्रेशन को? मेडिटेशन करके, योग करिए, प्राणायाम करिए। बहुत सारे तरीके हैं कि अपने आप वाइब्रेशन को है रख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप ऐसे लोगों को के बारे में सोचो भी मत। ऐसे लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज मत करें। उनके साथ अपने थॉट्स एक्सचेंज मत करें। आपको सिंपली ये बोलना है जब भी ऐसे लोगों का विचार आपके सामने आता है, क्योंकि मैं ये देख रही हूं कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल सोल हो, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस मिला हुआ है, आप हैली पेशेंट इंसान हो। तो मैं ये कहूंगी कि आपको अपनी एनर्जी को कॉन्फ्रेंस रखना है। गॉड आपको यही कह रहे हैं कि ईश्वर का प्लान तो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। वह चाहते हैं कि आप पूरी तरह से एनर्जी में रहो। आपका हाथ हमेशा लोगों को दान पुण्य करने की जगह पर वह आपको रखना चाहते हैं। किसी से मांगने की जगह पर आपको नहीं रखना चाहते, तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्नॉइस, आपको काफी ज्यादा भर भर कर प्यार, हैप्पीनेस ईश्वर आपको देना चाहते हैं। तो जब ईश्वर आपको देना चाहते हैं, तो कोई आपसे कैसे छीन सकता है? अपनी माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। हो सकता है आप रिसेंटली कुछ